नमस्कार, मैं हूं सुमन। आप देख रहे हैं स्टडी जोन। हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संस्कृत कक्षा की इस सीरीज में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं सेम उसी भाग 2 के अंतर्गत सौहार्दम प्रकृतेः शोभा नामक पाठ का। सौहार्दम प्रकृतेः शोभा इस पाठ के 3 वीडियोज डाले जा चुके हैं। यह चौथा वीडियो होगा, अर्थात चतुर्थ अंश होगा इस पाठ का। एक और अंश बनेंगे, एक और भाग बनेगा इस चैप्टर का। चूँकि चैप्टर बड़ा है इसलिए हमने, और चूँकि पंक्तिशः अध्ययन करना है इसलिए ज़्यादा पाठ बन रहे हैं। आप आराम से पढ़िए, सब कुछ समझ में आएगा। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था, ये पढ़ लिया था हम लोगों ने कि सर्वथा सम्यक उक्तम सिंह महोदयेन वस्तुतः एव सिंहेन बहुकालपर्यन्तं शासनं कृतम्। परम अधुना तो कोऽपि पक्षी एव राजा इति निश्चेतव्यम्। अत्र तु संशीतिलेशस्यापि अवकाशः एव नास्ति। वही बगुला कहता है कि सिंह महोदय ने बिल्कुल सही कहा है। वस्तुतः शेर के द्वारा बहुकाल पर्यंत, बहुत समय तक शासन किया गया, परंतु अधुना अब कोऽपि पक्षी एव राजा इति निश्चेतव्यम्। अब कोई पक्षी ही राजा होगा, ऐसा निश्चित है, ऐसा फिक्स है, निश्चित रूप से कोई पक्षी ही राजा होगा। अत्र तो यहाँ तो संशीतिलेशस्यापि संसिति अर्थात संशय का लेश मात्र भी स्थान नहीं है, अर्थात बिल्कुल कोई संदेह ही नहीं है, किंतु परंतु नहीं है कि कोई पक्षी ही राजा बनेगा। इस पर सर्वे पक्षिणः, सभी पक्षी क्या कहते हैं? उच्च ही, जोर से, आम आम, हाँ हाँ, कश्चित खगः एव, कोई पक्षी ही वनराजः भविष्यति, वनराज होगा। परम परंतु कश्चित अपि खगः, कोई भी पक्षी, कश्चित अपि खगः, कोई भी पक्षी आत्मानं बिना, अपने अतिरिक्त, अपने अलावे, नान्यम कमपि, अन्य किसी को, अस्मै पदाय, इस पद के लिए, योग्यम न चिंतयन्ति, योग्यम न चिंतयति। यहाँ पर जो नान्यम है ना, न और अन्यम है, ठीक ना, न अन्यम। तो क्या कहा? परम कश्चित अपि, परंतु कोई भी, खगः, कोई भी पक्षी, आत्मानं बिना, अपने अलावे, अन्यम कमपि, अन्य किसी को भी, अस्मै पदाय, इस पद के लिए, योग्यम न चिंतयन्ति, योग्य नहीं सोचते हैं, कहते हैं। तरही, तो फिर, कथम निर्णयः भवेत्, कैसे निर्णय हो सकता है? तदा, तभी, तैहि सर्वैहि, उन सभी के द्वारा, गहन निद्रायाम, गहरी निद्रा में, निश्चिंतम, निश्चिंत होकर के, स्वपंतम, सो रहे, उल्लुकम, उल्लू को, वीक्ष्य, देख करके, विचारितम, विचार किया गया, यत कि एषः, यह क्या, यह आत्मश्लाघाहीनः, यह अपनी बड़ाई से हीन, आत्मश्लाघाहीनः, पद निर्लिप्तः, पद लोलुपता से हीन, पद की लालसा जिसे नहीं है, वैसा उल्लुकः, उल्लू, एव अस्माकं राजा भविष्यति, ही हमारा राजा होगा। एषः उल्लुकः एव, ऐसा उल्लू ही, अस्माकं राजा भविष्यति, हमारा राजा होगा। परस्परम आदिशन्ति, और परस्पर आदेश देते हैं कि तदा आनीयन्ताम नृपाभिषेक संबंधिनः संभाराः इति, परस्पर एक दूसरे को आदेश देते हैं कि आनीयन्ताम, लाया जाए, व्यवस्था की जाए, क्या? नृपाभिषेक संबंधिनः संभाराः, नृप के नृपाभिषेकः, राज्याभिषेकः, राज्याभिषेक संबंधिनः, राज्याभिषेके ये यानि वस्तूनि आवश्यकानि भवन्ति, तेषां सर्वेषां वस्तूनां संभाराः आनीयन्ताम, लाया जाए, उन सभी वस्तुओं की व्यवस्था की जाए, ठीक है। ऐसा आदेश देते हैं एक दूसरे को कि व्यवस्था की जाए। राज्याभिषेक के लिए बहुत सारी वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। नदियों के, पवित्र नदियों का जल लाना होता है, ठीक है,
और भी बहुत सारी वस्तुएं, अभिषेक राजा के अभिषेक के लिए दूध, दही, घी, मधु, शक्कर आदि से अभिषेक होता है, अन्न से अभिषेक होता है, फल आदि से अभिषेक होता है, इस सब से अभिषेक किया जाता है। तो सर्वे पक्षिणः सज्जायै गंतुम इच्छन्ति, सर्वे पक्षिणः सभी पक्षी सज्जायै तैयारी के लिए, सर्वे पक्षिणः सभी पक्षी सज्जायै तैयारी के लिए गंतुम इच्छन्ति जाना चाहते हैं, तरही तभी सहसा एवं अचानक ही, क्या होता है अचानक? कौवा कहता है काकः, कौवा कहता है कि हाँ, कौवा कहता है अट्टहास पूर्णेन स्वरेण, अट्टहास करते हुए, ठहाका लगाते हुए कि सर्वथा अयुक्तम एतत्, यह बिल्कुल अनुचित है, सर्वथा अयुक्तम, यह बिल्कुल उचित है, क्या उचित है? यत एतत्, एतत् सर्वथा अयुक्तम, यह बिल्कुल अनुचित है, यत कि मयूर हंस कोकिल चक्रवाक शुक सरसादिषु पक्षि प्रधानेषु विद्यमानेषु दिवान्धस्य अस्य करालवक्त्रस्य अभिषेकार्थं सर्वे सज्जाः पूर्णं दिनं यावत् निद्रायमानः एषः कथमस्मान् रक्षिष्यति। कहते हैं कि यह बिल्कुल अनुचित है कि मयूर, हंस, कोकिल, चक्रवाक, शुक, सारस आदि पक्षी प्रधान अर्थात प्रधान प्रधान पक्षियों के विद्यमानेषु होते हुए दिवान्धस्य, अस्य दिवान्धस्य, इस दिवान्ध का अर्थात जो दिन में अंधा होता है, जिसको दिन में दिखाई नहीं देता है उसको कहते हैं दिवान्ध, और जिसको रात्रि में दिखाई नहीं देता है उसको कहते हैं रात्र्यंधक। ठीक है, तो अस्य दिवान्धस्य करालवक्त्रस्य अर्थात टेढ़े मेढ़े शरीर वाले, असुंदर कुरूप शरीर वाले, अस्य राज्याभिषेकस्य, राज्याभिषेकार्थम, राज्याभिषेक के लिए, राजा बनाने के लिए सर्वे सज्जाः सभी तैयार हैं, यह अनुचित है, यह अनुचित है। पूर्णम दिनम यावत्, संपूर्ण दिन, पूरे दिन, निद्रायमानः सो रहे यह, ऐसा कथम असमान, कैसे हम लोगों की रक्षिष्यति, रक्षा करेगा, हम लोगों की रक्षा कैसे करेगा। वस्तुतः तो वास्तव में तो कहते हैं कि स्वभाव रौद्रमत्युग्रम क्रूरमप्रियवादिनम उलुकम नृपतिम कृत्वा कानुसिद्धि भविष्यति। कहते हैं कि स्वभाव रौद्रम अत्युग्रम, स्वभाव रौद्रम, रौद्र स्वभाव, उग्रम अत्युग्रम, स्वभाव रौद्रमत्युग्रम, अति उग्र वाला, अति उग्र, अति क्रोधित, और क्रूरम, क्रूरम अर्थात निर्दयी, अप्रियवादिनम, अप्रिय बोलने वाले, ऐसे उल्लुकम, उल्लू को, नृपतिम कृत्वा राजा बना करके, नृपतिम कृत्वा राजा बना करके, का सिद्धि भविष्यति, हमारी क्या सिद्धि होगी। ठीक है, ऐसा कहीं कहीं पर किसी किसी बुक में यहाँ पर नह भी दिया होता है, का नह सिद्धि भविष्यति। ठीक है, तो वहाँ अर्थ आ जाएगा नह मतलब हमारा, हमारी, अस्माकम के सेंस में, तो हमारी क्या सिद्धि होगी, अर्थात हमारी कुछ भी सिद्धि नहीं होगी, हमारा कोई भी उपकार नहीं होगा। स्वभाव से रौद्र स्वभाव वाले, अति उग्र वाले, क्रोधी और क्रूर, क्रूर अर्थात निर्दयी और अप्रियवादिनम, ये जो चार विशेषण है ना, अप्रियवादिनम, ये जो चार विशेषण है, स्वभाव रौद्रम, अत्युग्रम, क्रूरम और अप्रियवादिनम, ये चार विशेषण किसके हैं? उल्लुकम के हैं। तो ऐसे उल्लू को नृपति बना करके, राजा बना करके हमारी कोई सिद्धि नहीं होने वाली है, हमारा कोई उपकार नहीं होने वाला है। ततः प्रविशति प्रकृति माता, तभी प्रकृति माता प्रवेश करती हैं। प्रकृति माता कहती है सस्नेहम, स्नेह पूर्वक कहती है, भो हो प्राणिनः, अरे प्राणियों, यूयम सर्वे एव मे संततयः, तुम सभी मेरे संतति हो, तुम सभी मेरे संतान हो। कथम इथः
कलहम कुरुथा, क्यों परस्पर कलह करते हो। कथम मिथः कलहम कुरुथा, क्यों परस्पर कलह करते हो। वस्तुतः वास्तव में तो सर्वे वन्य जीविनः, सभी वन्य जीव वन के सभी प्राणी अन्योन्याश्रिताः, एक दूसरे पर आश्रित है। अन्योन्याश्रितः सदैव स्मरता, हमेशा याद रखो क्या कि ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। कहते हैं ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। प्रीति का लक्षण बताती है, प्रेम का लक्षण बताती है, एक दूसरे के प्रति स्नेह का लक्षण बताती है कि किन तथ्यों से समझा जाए कि एक दूसरे के प्रति प्रेम है, एक दूसरे के प्रति स्नेह की भावना है। कहते हैं ददाति देता है, प्रतिगृह्णाति लेता है, अर्थात देना लेना, लेन देन करना। गुह्यम आख्याति, गुह्य अर्थात रहस्य, रहस्य का उद्घाटन करना। आख्याति कहता है, अपनी बातें बताना, पृच्छति पूछता है, अर्थात अपनी बातें बताना और उसकी बातें पूछना, अर्थात विशेष बातचीत करना। भुंक्ते भोजयते चैव, भुंक्ते अर्थात खाना, भोजयते अर्थात खिलाना। भुंक्ते खाता है, भोजयते खिलाता है। तो देना देता है, लेता है, बताता है, पूछता है। भुंक्ते खाता है, भोजयते खिलाता है, अर्थात देना लेना, बताना पूछना, खाना खिलाना। ये छह षड्विधम, छह प्रकार के प्रीति लक्षणम, प्रीति के लक्षण है, स्नेह के लक्षण है। ठीक। सर्वे प्राणिनः समवेत स्वरेण, सभी प्राणी समवेत स्वर में कहते हैं, समान स्वर में कहते हैं। क्या कहते हैं कि मातः हे माँ कथयति तु भवती सर्वथा सम्यक, भवती कथयति तु भवती सर्वथा सम्यक, कहती तो आप सब कुछ बिल्कुल सही है। भवती भवती तु आप तो सर्वथा हमें बिल्कुल सम्यक कथयति सही कह रही हैं। परम परंतु वयम भवतीम न जानीमः, लेकिन हम लोग आपको नहीं जानते हैं। परम परंतु वयम हम लोग भवतीम आपको न जानीमः नहीं जानते हैं। भवत्याः परिचयः कः, आपका परिचय क्या है, आप कौन है। प्रकृति माता कहती है अहम प्रकृति ही, मैं प्रकृति हूँ। युष्माकम सर्वेषां जननी, तुम सबों की माता। अहम प्रकृति ही युष्माकम सर्वेषां जननी, तुम सबों की माता। यूयम सर्वे एवं मे प्रियाः, तुम सभी मेरे प्रिया हो, तुम सभी मुझे प्रिय हो। सर्वेषाम् एव मत्कृते महत्त्वं विद्यते यथा समयं, न तावत् कलहेन समयं वृथा यापयन्तु अपितु मिलित्वा एव मोदध्वं जीवनं च रसमयं कुरुध्वम्। कहते हैं कि सर्वेषाम एव मत्कृते, सबका, सर्वेषाम सबका, एव ही सबका ही मत्कृते मेरे लिए महत्वम विद्यते, महत्व है, सबका मेरे लिए महत्व है। यथा समयम, यथा समय, समय पड़ने पर सबका मेरे लिए महत्व है। न तावत कलहेन समयम वृथा यापयन्तु, तो फिर न तावत, तो फिर कलहेन, कलह से, कलह पूर्वक झगड़ा करके, समयम समय को, वृथा बेकार में, यापयन्तु न यापयन्तु मत बिताओ, अपितु बल्कि मिलित्वा मिलकर के, एव ही मिलित्वा एव मिलकर के ही, मोदध्वम प्रसन्न रहो, और जीवनम च रसमयम कुरुध्वम, और जीवन को रसमय बनाओ, जीवन को रसमय करो। ठीक है। तद्यथा कथितम, कहा भी गया है। क्या कहा गया है। अब एक दो और तीन, ये 3 श्लोक और कुछ गद्य बचे हैं, इसको हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।